आर ओ ए आर ओ परीक्षा, यूडीए एलडीए परीक्षा आदि में जो मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका वर्ष बताना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 को लड़ा गया था। प्लासी जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर 23 जून 1757 को प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो कि प्लासी का युद्ध था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व करता था और बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था, इनके मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, यानी ऐसा कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने ये निर्णय कर दिया कि अब ब्रिटिशों का शासन रहेगा। 22 या 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर की जगह पर परास्त कर दिया था, जिसमें अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुन्नो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी थी। यानी कि प्लासी जिसमें अंग्रेजों को केवल बंगाल ही मिला था, लेकिन इस युद्ध बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को संपूर्ण भारत पर राज्य करने का अधिकार मिल गया था। इसमें देखिए, अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम प्लासी का युद्ध था, लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध था इसमें सैनिक विजय हुई, इसमें युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में छल कपट हुआ था, उसमें सत्ता परिवर्तन, प्लासी के युद्ध में सत्ता परिवर्तन कूटनीति की वजह से हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध में लड़ाई हुई थी, सैनिक विजय हुई थी। और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों की जो प्रभुता थी बंगाल में ही स्थापित हुई थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने क्या हुआ, अखिल भारतीय की शक्ति दी थी। इसमें पूरे भारत में सत्ता करने का अधिकार अंग्रेजों यानी ब्रिटिशों को मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। मुर्शिद कुली खान था, सरफराज खान था, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान था या अलीवर्दी खान था। तो इसमें मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को मुगल बादशाह ने अंतिम सूबेदार बना दिया। कहाँ का, बंगाल का। मुगल सम्राट फर्रुखसियर कौन था, फर्रुखसियर। इसने 1770 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त कर दिया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था। फर्रुखसियर था, शाह आलम प्रथम था या शाह आलम द्वितीय था या शुजाउद्दौला था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। और ये कब की बात है, यह है इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में हुई थी। शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में ले लिया तथा इलाहाबाद में रख लिया। इलाहाबाद में कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था
अंग्रेजों ने ले लिए, नवाब को छोड़ना पड़ा। शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। इस जो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी, इसमें 12 अगस्त 1765 के फरमान में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को कौन सा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? क्या खड़क सिंह थे, शेर सिंह थे, नवनिहाल सिंह थे या दलीप सिंह थे? तो इसका सही उत्तर है दलीप सिंह। यानी सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। 1843 से 1849 ईस्वी तक इनका शासन था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित था? इसमें सर जॉन शोर से संबंधित था या लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 के बीच में हुआ था। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था? बाजीराव द्वितीय को हराया था और इनको समर्पण करना पड़ा था अंग्रेजों के सामने। और मराठा युद्ध के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसमें कोरेगांव एवं किर्की को हारना पड़ा था, ये हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अभी हमने पढ़ा था, कौन सा? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था अंग्रेजों का? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। जो फ्रांसीसी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां थी, फ्रांसीसी और डच थे और स्पेनिश थे और भी थे। तो इसमें ब्रिटिश जो कंपनी थी, इसकी प्रभुत्वता बढ़ जाती है प्लासी के युद्ध के कारण। और इसमें ब्रिटिश जो कंपनी थी, यानी कि अंग्रेज जो थे जीत गए थे। उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। इसमें भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापना कर दी थी। आगे ये इतने क्वेश्चन थे।